राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्म कांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में जो है जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत के बारे में नहाय खाए से लेकर के व्रत करने तक और पारणा तक के संपूर्ण नियम विधि और संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में सभी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जितिया व्रत को लेकर बड़ी अफवाह होना शुरू हो गया है। पिछले साल 2023 में भी कुछ ऐसा ही अफवाह फैला था और सत्य को दबाया जा रहा था और झूठ अफवाह फैल गया था। झूठा अफवाह सबसे ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। मैंने तो पिछले साल भी जितिया व्रत 1 महीना पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया था कि किस दिन, किस तारीख को और किस समय जितिया व्रत किया जाएगा। लेकिन हमारे धर्म के प्रति लोग अलग अलग भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, अफवाह फैलाते हैं। हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए जो है यह दूसरे लोग झूठ का अफवाह फैला देते हैं। इस बार तो दोस्तों कोई संशय ही नहीं है। पिछले बार तो संशय भी था, इस बार तो कोई संशय नहीं है। साफ साफ शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से यह पंचांग में, शास्त्र में वर्णन कर दिया गया है कि आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत 25 सितंबर को बुधवार के दिन व्रत रखा जाएगा। शुद्ध रूप से यह वर्णन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी लोग YouTube पर लोग गलत गलत भ्रांति फैला रहे हैं और जो व्रत करते हैं वह सभी डरते हैं, और डरना उचित भी है क्योंकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आस्था विश्वास की बात है। जो दूसरे लोग गलत लोग हैं वह हमारे धर्मावलंबी व्रत त्योहारों का खंडन करना चाहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ खंडन करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इसके लिए कहीं नहीं जाना है। किसी चैनल पर जो गलत भ्रांति फैलाते हैं उस पर नहीं जाना है। आपको इस चैनल पर सब कुछ सत्य सत्य आपको मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी सारे नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है यह जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत किया जाता है। किस लिए किया जाता है? संतान की लंबी उम्र के लिए, यानी संतान से संबंधित अगर किन्हीं को पुत्र प्राप्ति ना हो रही हो तो वह भी जीवित पुत्रिका व्रत कर सकते हैं कामना के लिए। और अगर जिनको पुत्र है वह अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि, दुख कष्ट को मिटाने के लिए आप अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए आप जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत कर सकते हैं। इसी से संबंधित यह जितिया व्रत किया जाता है। और साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत जो है वह यह 3 दिवस का व्रत है। 3 दिवस का यह व्रत है, नहाए खाए से लेकर व्रत करने तक और पारणा तक के लिए यह 3 दिवस का व्रत किया जाता है। और निर्जला व्रत करते हैं। इसमें निर्जला यानी कि बिना जल के व्रती को रहना पड़ता है। जो भी माताएं बहनें यह जीवित पुत्रिका व्रत करेंगी वह निर्जल रहकर, खर रह करके जीवित पुत्रिका व्रत, यह जितिया व्रत करना है। निर्जल व्रत रहकर माताएं अपने पुत्र के लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। यह जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत कुछ राज्यों में मुख्यतः किया जाता है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के बंगाल आदि राज्यों में जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत किया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है और अष्टमी तिथि को व्रत किया जाता है, और फिर नवमी को
व्रत का पालना किया जाता है। और फिर व्रत के दिन सायंकाल में प्रदोष काल में विशेष पूजन आदि किए जाते हैं। चलिए जानते हैं 2024 में व्रत कब है, नहाय खाए कब करना है और व्रत का पालना कब करना है। 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन नहाय खाए होगा और 25 सितंबर बुधवार के दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर को गुरुवार के दिन व्रत का पालना किया जाएगा। इस प्रकार से इस साल 2024 में व्रत जितिया व्रत किए जाएंगे। 25 सितंबर को बुधवार के दिन व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह के 6:09 से 9:13 तक सुबह के शुभ मुहूर्त पूजा के रहेंगे और शाम के प्रदोष काल के जो मुहूर्त रहेंगे पूजा के वह 6:15 से 7:27 तक व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर को बुधवार के दिन दोपहर 12:11 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर बृहस्पतिवार के दिन दोपहर 12:26 तक नवमी तिथि रहेगी। व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:21 में होगा और सूर्यास्त शाम के 6:14 में सूर्यास्त होगा। व्रत पालना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 26 सितंबर को बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार के दिन सुबह के 6:22 से 8:14 तक व्रत पालना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी अंतराल में आपको व्रत का पालना करना है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त का व्रत पालना मुहूर्त देखें तो 5:45 से 6:15 तक आप व्रत का पालना कर सकते हैं। व्रत पालना में आप मड़ुए की रोटी, गेहूं के आटे की लिट्टी, दूध, झिंगरी, झींगा, तोरई, इसकी सब्जी, दही, नौनी साग, देसी मटर, करई, अरबी की सब्जी, पोई की साग, पोई के साग के पकोड़े, काशी फल की सब्जी और खीरे का रायता और भी इस प्रकार के व्यंजन आप बना करके आप उससे व्रत का पालना कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत पालना आपको करना है। अगर आपको पहली बार व्रत करना है तो आप इस बार व्रत उठा सकते हैं, इस बार से आप व्रत रख सकते हैं। अगर कुछ सालों से किन्हीं का व्रत छूट गया हो तो वह भी इस बार व्रत उठा सकते हैं। वह सभी के साथ में मिल करके व्रत पहली बार उनको उठाना है। अब जितिया व्रत में एक सरगी किया जाता है तो वह सरगी से संबंधित कुछ बातें जो है वह जान लेते हैं। जैसे जिनकी सास नहीं है उनको दान करना है और जिनकी सास है वह नहाए खाए के दान में नहीं भी करें तो वह चल जाएगा। लेकिन जिनकी सास नहीं है उनको दान में आटा, चावल, दाल, नमक, सिंदूर, तोरई, झिंगरी, झींगा जो भी आप बोले वह इस प्रकार से आप इस सब्जी का नाम जानते हो वह ये सारी चीजें आपको जिनकी सास नहीं है उनको दान करना है और जिनकी सास है उनको दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना दान किए भी वह व्रत रख सकते हैं। अगर ये सब कुछ दान करने का साधन न हो तो आप मूल दान, पैसे का दान कर सकते हैं। नहाए खाए के दिन सुबह ये दान करने के बाद आप भोजन बनाएंगे और भोजन में बिना लहसुन प्याज का जो कुछ भी भोजन बनाना हो वह बना करके आपको खाना है। कई लोग मड़ुआ की रोटी और नौनी का साग खाकर व्रत रखते हैं, कहीं कहीं मछली खाकर व्रत रखने का विधान है। तो आप अपने घर कुल के परंपरा प्रथा को देखते हुए ही कार्य करें।
पारणा के दिन बृहस्पतिवार गुरुवार पड़ रहा है। जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो उनको इस बार व्रत या तो छोड़ दें वह, तभी वह जितिया व्रत अगर करें तो वह व्रत बृहस्पतिवार का दिन का व्रत छोड़ दें। और अगर अब उनको वह भी करना है तो आप फलाहार सुबह कर लें, और इस प्रकार से व्रत का पारणा भी आपका हो जाएगा जितिया व्रत का, और आपका गुरुवार का व्रत भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको व्रत का जो है नहाय खाए के दिन कार्य करने हैं, ताकि इस प्रकार से आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा और कोई समस्या इसमें नहीं है। देखिए, जल तिल डालकर स्नान करने से उत्तम और भी कुछ नहीं है, इसलिए जल में तिल डालकर आप स्नान करें नहाय खाए के दिन। अच्छा, व्रत का संपूर्ण फल आपको लेने के लिए निर्जल रहना बहुत जरूरी है, इसलिए निर्जल रहने का प्रयास करें। अब रात में कहीं कहीं उठगन होता है तो वह आप कर लें, और अगले दिन सरगी कर लेना है। बिना नमक की तोरई, झींगा झिंगरी की सब्जी और पूड़ी दही चूड़ा वगैरह तोरई पत्ते पर पहले चढ़ा लें, चढ़ाया जाता है। चिल्हो सियारन जीमोत वाहन भगवान को, गौ लक्ष्मी पितर पूर्वज आदि को दिया जाता है, वह आप कर लें। उसके बाद आप सरगी करें। सुबह सरगी का समय 3 बजे से 3:30 बजे के अंदर आप कर लें, ताकि पंछी कौवा वगैरह का आवाज सुनाई ना दे। व्रत के दिन आप 25 सितंबर बुधवार को प्रदोष काल में जितिया व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि के अनुसार ही आपको व्रत करने हैं। अगर आप पीरियड्स में कोई अगर व्रत करना चाहें तो वह 5 दिन अगर हो गया हो तो आप व्रत रख सकते हैं, शुद्धता कर लें और व्रत जरूर करें। और न करना हो तो आप सिर्फ उपवास कर लें, इससे भी आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा। प्रदोष काल में ही पूजन करें और जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुने। इसके बाद अरियार बरियार पौधा का पूजन होता है और फिर उनसे गले मिला जाता है। ये नियम है तो यह कर लेंगे। और अगर अरियार बरियार पौधा नहीं हो तो आप तुलसी पूजन कर लीजिएगा और उनसे ही गले मिल लेना है। चिल्हो सियारन आदि को भोजन जिनकी सास नहीं है तो आप दे सकते हैं, और जिनकी सास है तो कई ऐसे शहर, कई ऐसे स्थान हैं जहां बहू नहीं देती हैं, तो आप घर की परंपरा प्रथा के अनुसार ही कार्य करें। मासिक धर्म में भी चिल्हो सियारन आदि को भोजन आप दे सकते हैं। सरगी के समय, सरगी से पहले तोरई के पत्ते पर या कटहल के पत्ते पर भोजन देने के बाद आपको सरगी करना है। कई लोग खरी और तेल देते हैं, तो तोरई झींगा झिंगरी के पत्ते पर यह सब कुछ दिया जाता है, तो वह आप देख लें। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि साड़ी जो आप व्रती पहनेंगे वह ज्यादा कलरफुल ना हो, क्योंकि पितृपक्ष में ही यह जितिया व्रत आता है, इसलिए ज्यादा कलरफुल, ज्यादा रंगीन साड़ी नहीं पहनना चाहिए, यह ध्यान रखें। व्रत के दिन आपको सुबह प्रातः काल स्नान आदि करके दैनिक पूजन कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें और तुलसी जी में अर्घ्य दे लें, और अरियार बरियार का पौधा अगर हो तो वहां आप जल दे लें, और ना हो तो तुलसी जी में जल दे लें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। सायंकाल संध्या प्रदोष काल में जीमोत भगवान का कुशा से एक प्रतिमा बनाना है, और जीमोत वाहन देवता का स्वरूप आकार उसको मान करके पूजा अर्चना आपको करनी है। और गौ लक्ष्मी गोबर से बनाना है, और चिल्हो और सियारन को मिट्टी से आपको प्रतिमा बनाकर आकार बना ले। भगवान जीमोत वाहन का षोडशोपचार पंचोपचार फल दूध धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन अर्चन करना है। इसके बाद जीवित पुत्र का व्रत की आपको कथा सुननी है, और इसके बाद आरती करें। कथा आप श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुने, और फिर पूरे दिन रात व्रत रहें। इसके बाद अगले दिन सुबह, जिस समय मैंने आपको इस वीडियो में शुभ मुहूर्त पारणा का बताया है, उसी समय अनुसार आप व्रत का पारणा करें। पारणा से पूर्व स्नान आदि कर लें,
सूर्य अर्घ्य दे लें, दैनिक पूजन कर लें और फिर से अरियार बरियार पौधा का पूजन कर लें, गले लग लें। ना हो तो तुलसी जी में जल दे लें, उन्हें ही गले लग लें और फिर ब्राह्मण को दान आदि करके वस्त्र, अन्न, जल, दक्षिणा दे करके इसके बाद व्रत का आपको पालना करना है। यह व्रत बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है और श्रद्धा और विश्वास का व्रत है। सभी माताएं अपने पुत्र की, जिनको पुत्र ना हो तो वह आप पुत्र की कामना के लिए करती हैं, और जिन्हें पुत्र हो वह जीवित पुत्र का व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन के लिए यह व्रत श्रद्धा विश्वास के साथ माताएं करती हैं। तो श्रद्धा विश्वास का यह व्रत में कहीं भी कोई त्रुटि ना हो, यह ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम। सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां।